अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ वकार अलमीरानी, स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान अफेयर्स। जैसे कि हमने एक सीरीज़ तैयार की है आपके लिए, द प्रोफेशनल डेवलपमेंट एकेडमी घोट की के प्लेटफॉर्म पे। सो मैंने पहली क्लास में इन सिंधी लैंग्वेज मैंने डिलीवर किया था लेक्चर आपको, द प्री पार्टीशन। सो एज अ डेमो क्लास, सो सेकंड डेमो क्लास में मैं आपके लिए उर्दू में एक डेमो तैयार कर रहा हूँ, दैट इज़ इन पोस्ट पार्टीशन के बेस पे, दैट इज़ पोस्ट पार्टीशन के बेस पे तैयार कर रहा हूँ कि पोस्ट पार्टीशन मैंने पहले भी आपको बताया है। पोस्ट में कहते हैं आफ्टर को, और पार्टीशन मीन्स आफ्टर द पार्टीशन जो कुछ हुआ है हम उसका पस मंज़र देखेंगे। जैसे कि पोस्ट पार्टीशन मीन्स 1947 से लेके अब तक जो भी हुआ है, दैट इज़ पोस्ट पार्टीशन। सो हम सबको ये पता है कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था 1947, 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान कैम इनटू बीइंग, तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसले थे और उनमें से जो मखसूस मसले थे उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो जैसे हम सीरीज़ स्टार्ट करें, इस टॉपिक बिलोंग टू दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, पाकिस्तान का आइनी और सियासी पस मंज़र। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के सियासत में और पाकिस्तान का आइन हुआ वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ। तो पहले तो हमें सबसे बड़ा काम क्या करना था, हमें एक आइन बनाना था। आइन बनेगा तो फिर जाके दूसरी चीज़ें होंगी, फिर हमें पता चलेगा कि मुल्क के इंस्टीट्यूट कैसे काम करेंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूट होंगे। तो इसलिए क्या किया, फर्स्ट हमने 10 अगस्त 1947 को क्या बनाई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, CA, दैट इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसको हम क्या कहते हैं, कानून साज असेंबली, जिसको हम कहते हैं कानून साज असेंबली। कानून साज असेंबली बनाई। जब हमने कानून साज असेंबली बनाई तो कानून साज असेंबली में हमने क्या किया, मैं इसे ब्लॉक बना रहा हूँ कि आपको वो ब्लॉक याद हो जाएं। ब्लॉक बना रहा हूँ, जब कानून साज असेंबली हुई तो कानून साज असेंबली में तो लाजिम है तो कौन कौन से लोग अपॉइंट किए गए। तो कानून साज असेंबली में हमने डिसाइड किया कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, और पहला वज़ीर आज़म कौन होगा, और पहला कानून साज असेंबली का सदर कौन होगा, कानून साज असेंबली का सदर कौन होगा, ये हमें डिसाइड करना था। अब जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ गौर से देखिए। गवर्नर जनरल जो था, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, बिफोर द पार्टीशन लास्ट गवर्नर जनरल कौन था हमारा, लॉर्ड माउंटबेटन। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पहला हमारा गवर्नर जनरल कौन था, हमारा पहला गवर्नर जनरल था कायदे आज़म था। और दूसरा हमारा जो पहला हमारा वज़ीर आज़म था वो लियाकत अली ख़ान था। और कानून साज असेंबली का पहला सदर जो था वो भी कौन था, वो भी कायदे आज़म। यहाँ पे एक चीज़ आपके जहन में हो सकता है ना भी आए कि कायदे आज़म गवर्नर जनरल भी था पाकिस्तान का, और कायदे आज़म कानून साज असेंबली का सदर भी था। तो इसमें आपको क्या करना होगा, ओल्ड एंड न्यू नेम याद कर लें, सिर्फ ओल्ड एंड न्यू नेम। क्वेश्चन भी आते हैं, आपको इसको पता चल जाएगा। क्योंकि ये देखिए पुराने ज़माने में जो CA थी, जो CA पुराने ज़माने में थी, आज की ज़माने में क्या है, दैट इज NA मीन्स नेशनल असेंबली, NA मीन्स नेशनल असेंबली। और पुराने ज़माने में क्या था, जो कानून साज असेंबली मीन्स CA का जो
हेड था, जो चेयरपर्सन था, उसको सदर कहा जाता था, उसको सदर कहा जाता था। अब नेशनल असेंबली के मेंबर को क्या कहा जाता है? दैट इज स्पीकर। और उसके बाद गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। उस वक्त गवर्नर जनरल क्या था? दैट इज हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? दैट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर जनरल है। पुराने ज़माने में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, हेड ऑफ द स्टेट कौन था? दैट इज़ गवर्नर जनरल। और अब हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है? दैट इज़ प्रेसिडेंट, दैट इज़ प्रेसिडेंट। मीन्स के ओल्ड नेम दैट इज़ गवर्नर जनरल एंड न्यू नेम दैट इज़ प्रेसिडेंट। अब हेड ऑफ द स्टेट हमारा कौन है? अब हमारा हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हमारा प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हमारा स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट, वो हमारा सदर है। सो हमने इन लोगों को डिसाइड किया। जब हमने इन लोगों को डिसाइड किया तो इनको कहा कि भाई अब हमें मुल्क चलाना है। तो मुल्क कैसे चल रहा था हमारा? जिसे मैंने आइन की बात की कि हमें आइन नहीं था, तो पहले हमने कानून साज असेंबली बनाई भी इसलिए कि हम एक नया कानून बना सकें, नया कानून बना सके। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपके जहन में सिर्फ यही सवाल आ रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जिसको हम कहते हैं आइन, जिसको हम कहते हैं आइन, एक आइन होता क्या है? आइन मैं कहता हूं कि आइन दैट इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम लॉ होता है किसी भी खित्ते का, किसी भी मुल्क का, किसी भी रियासत का एक सुप्रीम लॉ होता है जो हमें क्या बताता है? जो हमें गाइड करता है, विच गाइड अस, जो हमें गाइड करता है, दैट के जो हाउ टू स्टेट ऑर्गन वर्क। स्टेट के जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स कहते हैं इंस्टीट्यूट्स को, स्टेट के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो कैसे काम करेंगे। अब स्टेट के इंस्टीट्यूट और ऑर्गन्स, एक और सवाल आपके जहन में है कि सर स्टेट के इंस्टीट्यूट और स्टेट के ऑर्गन्स क्या होते हैं। अब मैं स्टेट के इंस्टीट्यूट और स्टेट के ऑर्गन्स को डिफाइन कर रहा हूँ कि ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, यहाँ पे मैं ऑर्गन ऑफ द स्टेट, एक रियासत के कौन से ऑर्गन्स होते हैं। जो कोई भी रियासत चलती है, हमारी रियासत 3 पिलर्स पे है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट दैट इज लेजिस्लेटिव, सेकंड दैट इज जुडिशरी, थर्ड दैट इज एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जैसे आप कहते हो। अब लेजिस्लेटिव क्या है, जुडिशरी क्या है और एग्जीक्यूटिव क्या है। अब लेजिस्लेटिव मैं आपको समझा दूं, आज की हमारी पार्लियामेंट, आज की हमारी पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं मजलिस से शूरा। अब हमारी पार्लियामेंट 2 हिस्सों में डिवाइड है, हमारी पार्लियामेंट 2 हिस्सों में, दैट इज नेशनल असेंबली और सेनेट, नेशनल असेंबली और सेनेट। अब इन दोनों का काम क्या है? कानून बनाना। ये दोनों मिलके क्या कहते हैं? कानून बनाते हैं, कानून बनाते हैं दोनों मिलकर। एनए का जो चेयरपर्सन होता है उसको क्या कहते हैं? स्पीकर। जो सेनेट का चेयरपर्सन होता है उसको क्या कहते हैं? चेयरमैन। ठीक है। अब ये क्या करते हैं? मुल्क का कानून बनाते हैं। कोई भी कानून अगर बनता है तो क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाती है। लेजिस्लेटिव जो हमारी असेंबली है वो बनाती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया जुडिशरी, जिसको हम कहते हैं अदलिया। अदलिया इंसाफ का दरवाज़ा, इंसाफ। उसमें कानून में क्या लिखा जाता है? जो हमारी कोर्ट्स हैं,
वो कैसे काम करेंगी और हमारे जजेस कैसे होंगे, वो कैसे काम करेंगी। अब रही बात एग्जीक्यूटिव की। अब एग्जीक्यूटिव क्या है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट दैट इज कैबिनेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है, काबीना जिसे आप कहते हो, एक काबीना, एक ब्यूरोक्रेसी, एक ब्यूरोक्रेसी। अब इनका क्या काम क्या होता है, उसका जो एग्जीक्यूटिव मीन्स अमल कराने वाले, अब अमल करवाना। अब एक छोटा सा मैं आपको मिसाल दूं, लेजिस्लेटिव कानून में ये बिल पास करवाया गया कि पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में और सेनेट में ये बिल पास हुआ कि जो हेलमेट है दैट इज़ अलाउड फॉर द पीपल, कि वो लाजिम है कि वो पहन लें, अगर नहीं पहनेंगे तो उस पर सज़ा होगी, ये फ़ाइन चार्जेस होगी। ये उन्होंने कानून बनाया। कानून बनाने के बाद वो कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट की साइन। जब प्रेसिडेंट उसको साइन करता है तो फिर वो कहाँ जाता है, दैट इज़ जुडिशरी, अगर उसको चेक करना चाहती है वो कर सकती है, अगर नहीं तो एग्जीक्यूटिव के पास जाता है, कैबिनेट वालों के पास जाता है। कैबिनेट वाले क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो 17 स्केल्स ऑफिसर हैं जो CSS बिहाव पे आगे आए हैं, उसको ये लेटर थमा लेते हैं कि आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करवाना है। ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि आप रोड रास्तों में अगर हेलमेट कोई पहनेगा तो उसको पकड़ लेते हैं। सो ऐसे मुल्क का दस्तूर चलता है। दीज आर दी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ये हमारा कुछ आइन था। सो टू द पॉइंट, सेम चीज़ें जो हम डिस्कस करते जा रहे थे। तो हमें कानून बनाना था। 3 लोग हमारे पास अब आ गए। नाम याद करते जाएं, क्योंकि आपको नाम याद नहीं होते। बार बार यही सवाल दोहराया जाता है कि सर हमें नाम याद नहीं हो रहे। वजह सिर्फ यही होती है कि हमने उस चीज़ को कंसेप्ट से पढ़ा ही नहीं होता। सर फैक्ट और फिगर याद नहीं होते। इसकी वजह क्या है, सिर्फ इसकी बड़ी वजह यही होती है कि हमने उसको इस चीज़ से देखा नहीं होता। कंसेप्चुअल उस चीज़ को देखेंगे तो बात समझ में भी आएगी। सो दूसरी पॉइंट में आपको बताता हूँ कि हमारा पहला गवर्नर जनरल क्या था, कौन था, कायदे आज़म। कायदे आज़म, गवर्नर जनरल। और हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, लियाकत अली खान। और हमारा पहला जो सदर था किसका, लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, कानून साज असेंबली का, वो भी कौन था, कायदे आज़म। फिर कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना अच्छे तरीके से डील करते रहे। सो जिन्ना थे, कोई आम बंदा तो नहीं था, पाकिस्तान को अच्छे तरीके से डील कर रहा था। फिर अचानक क्या हुआ कि हमने कायदे आज़म को कहाँ लेके गए, कायदे आज़म को ऐसी ठंडी जगह लेके गए। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हमने ज़ियारत में लेके गए। ज़ियारत में कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना की तबीयत कुछ नासाज हो गई, तो जिन्ना 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म का इंतकाल हो गया। किसका इंतकाल हो गया, कायदे आज़म का इंतकाल हो गया। जब कायदे आज़म वफ़ात पा गए तो अब क्या हुआ, हमारे पास एक ये सीट भी रह गई। अब याद करने के लिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। वैसे ब्लॉग बनाने का शौक़ मुझे नहीं है, क्योंकि मैं आपको याद कराने के लिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ कि आपको वो चीज़ सिर्फ याद रहे। अब हमने बात की कायदे आज़म जब वफ़ात पा गया, हमें नीड किसकी, हमें जो नीड पड़ी, सेकंड गवर्नर जनरल भी हमारे पास नहीं है, और सेकंड जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सदर है वो भी नहीं है। लेकिन फर्स्ट PM हमारे पास है, दैट इज़ लियाकत अली खान। सो हमने क्या किया, अब कायदे आज़म का जब इंतकाल हो गया तो हमारे पास क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो सदर था वो भी वैकेंट सीट हो गई, और लियाकत अली खान तो फर्स्ट PM हमारे पास था ही था, और सेकंड गवर्नर जनरल की भी सीट हमारे पास वैकेंट होगी। अब जिन्ना की जगह फिल करने वाला कोई एक बंदा तो नहीं हो सकता, 2 बंदे हमें चाहिए थे। अब 2 बंदे कौन होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो सेकंड गवर्नर जनरल कौन बना, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन सेकंड गवर्नर जनरल। और सदर किसको हमने बनाया, मौलवी तमीज़ुद्दीन को। मौलवी
तमीज़ुद्दीन को हमने क्या बनाया, सेकंड गवर्नर जनरल। अब इन तीनों ने मिलकर एक बड़ा काम किया, इन तीनों ने मिलकर एक बड़ा काम किया कानून के हिसाब से, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ कानून पहले हमें बनाना है। तो फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट जो तैयार किया गया, फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट, फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट जो तैयार किया गया वो क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, दैट इज करारदादे मकासिद, करारदादे मकासिद, करारदादे मकासिद। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये करारदादे मकासिद है क्या, क्योंकि डीपली मैं इस चीज़ को नहीं लेके जा रहा। अब दैट इज ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, लियाकत अली ख़ान, और उसके बाद जो तीसरा बंदा हमारे पास था मौलवी तमीज़ुद्दीन। इन तीनों ने मिलकर एक बड़ा काम किया जो मैंने आपको बताया। वो क्या था, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, ऑब्जेक्टिव को कहते हैं मकासिद, रेजोल्यूशन की कहते हैं ठहराव, सिंधी में कहते हैं हम, ठीक। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कि हमारे मकसदन का जो रेजोल्यूशन था वो क्या था, जिसे हमने बार बार पहले भी मैंने देखा कि करारदाद मकासद जिसे कहते हैं, जैसे करारदाद लाहौर आप कहते हो, करारदाद दे लाहौर जैसे कहते हो, लाहौर रेजोल्यूशन को करारदाद लाहौर, करारदाद मकासद। अब ये था क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये था। अब ऐसा रेजोल्यूशन, ऐसा रेजोल्यूशन, ऐसा रेजोल्यूशन which defines the objectives of पाकिस्तान, ऐसा करारदाद जो पाकिस्तान के मकासद की गवाही देगा, मकासद को बयान करेगा। पहली डॉक्यूमेंट बनाई गई, पहली डॉक्यूमेंट कब बनाई गई, 7 मार्च 1949 को, कहाँ, असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रेजेंटेड की गई, और 12 मार्च 1949 को ये करारदाद पास्ड हुआ। कहाँ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। किसने करवाया, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान ने। अब क्या था, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, लियाकत अली खान और मौलवी तमीज़ुद्दीन ने, इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीन्स करारदाद मकासद, ऐसा करारदाद जो पाकिस्तान के मकासद की पस मंजरी पेश करेगा। और कब पेश किया गया, 7 मार्च 1949 को, कि कहाँ पेश किया गया, असेंबली मीन्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पेश किया गया। और पास कब हुआ, 12 मार्च 1949 को, और पास किया गया, दैट इज़ इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। किसने पास करवाया, लियाकत अली खान ने। और एक काम और भी किया गया, क्या बनाया गया, उसके बाद उनको कहा गया कि आप BPC मीन्स बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई। और बेसिक प्रिंसिपल कमेटी को क्या कहा गया, उनको कहा गया कि आपको करना क्या है, यू हैव टू formulate the report for the new
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान in the light of objective resolution। उनको कहा गया आपको करना क्या है, आपको एक रिपोर्ट बनानी है। किस लिए? पाकिस्तान के आइन बनाने के लिए एक आपको रिपोर्ट बनानी है। और रिपोर्ट किसको देखकर बनानी है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो होगा आपकी, ऐसे समझो रीढ़ की हड्डी के तौर काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको देखकर आपको रिपोर्ट बनानी है। सो जैसे कि हमने ऐसा पस मंज़र ले रहे हैं, सो टाइम भी ज़्यादा हो गया है क्योंकि क्लास में जो टाइमिंग है वीडियो की वो 20 मिनट से ज़्यादा हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे स्टडी करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। इतने के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।